ब्लॉग में लेना ही नहीं चाहिए था, पहली बात, है ना। और अगर आप ब्लॉग में दिखा रहे हैं और मुझे पॉजिटिव दिखा रहे हैं, तो फिर दूसरे साइड में मैं नेगेटिव कैसे हो रही हूँ, ये बताइए। तो वो यही बात तो हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं ना कि उस समय तो आपको इतना पॉजिटिव बताया, फिर उसके जस्ट कुछ टाइम बाद ही उनकी बेटी का बर्थडे था, तो उसमें आप लोग कोई भी इन-लॉज़ नहीं अरे है। सुनिए, हाँ आप जी। लोगों का सवाल ही नहीं समझ पाई। इन दोनों लोगों का सवाल ये है कि उस वीडियो में और उस व्लॉग में जो भी कुछ हुआ वो आपकी रजामंदी से हुआ या आपकी ना थी उसमें, बस सीधा सवाल ये है कि आज सब कुछ आपकी रजामंदी से था। मैंने पहले ही मना कर दिया था कि व्लॉग मत बनाइए, मैं बता रही हूँ, मैंने पहले ही मना कर दिया था कि व्लॉग मत बनाइए। मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने बात नहीं की, मैंने बोला नहीं, मैं उनके पास में बैठी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। मैं बैठी भी थी, मैंने बात भी की थी, काफ़ी कुछ बातें मेरे जो दिमाग में चल रही थी, काफ़ी कुछ था जो मैंने सुना था, वो मैंने काफ़ी कुछ क्लियर भी किया था, और मैं बैठी भी थी उनके पास में। लेकिन मेरा था कि आप वीडियो नहीं बनाएंगी, पर फिर भी ठीक है, बनी वीडियो तो मैं क्या बोल दूँ भाई, मैं आप किसी का हाथ तो पकड़ नहीं सकती ना। नहीं, हमें आपका जवाब मिल चुका है, हमें आपके नहीं, हमारा जवाब मिल चुका है कंचन जी। जो हम लोग बोल रहे थे वो ठीक सही है, बिल्कुल सही है। मतलब आपके आने से पहले मैंने बोल दिया था कि ऐसा लग रहा था जैसे कंचन को जबरदस्ती मार के बिठाया गया कि बैठ यहाँ पे सोशल मीडिया पे और बोल हम एक है। अगर अरे भाई साहब, क्या तुम्हें सी लगता है वाईटी, उस जगत दीदी को वाईटी सी लगता है कि तुम अपनी सगाई कर रही हो? मैंने आज तक बुराई नहीं की, कभी बुराई नहीं की। मेरी इतनी बात निकल गई, इतना कुछ फैमिली का मैटर निकल गया भाई, मैंने तो हर कुछ एक्सेप्ट कर लिया। एक एलिगेशन आपने मेरे ऊपर लगाया था कि मैं अपनी सास के मुंह से रोटी छीन लेती हूँ। हाँ, ये बताइए, मैं यही सवाल पूछने वाली थी कि मैंने ये सुना था कि आप अपने सास ससुर को रोटी नहीं देती हैं, आप अपने सास ससुर को खाना नहीं देती हैं। हाँ, तो मैं रोटी नहीं देती हूँ, तो फिर कौन देता है? अब ये तो मैं आपको चाहती थी आप हमारे और आप मेरे ब्लॉग्स देखते नहीं है। मैं आपको नहीं जानती थी, मैं आपको जानती हूँ, जगत दीदी की देवरानी है। पर लेकिन आज मैं दिल से एक बात जरूर कहना चाहूंगी कि जगत दीदी की देवरानी से आपकी पहचान नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं कभी तो नाम लेती, यूज करती, कहीं ना कहीं कुछ तो बोलती। लेकिन मेरा खुद उद्देश्य वाईटी में रहने का किसी के थ्रू नहीं था, क्योंकि मैं बता रही हूँ, मेरे को तो यहाँ तक ये भी बोला गया कि अरे उनके जितने व्यूज आते हैं ना 24 घंटे में, उतना हमारे 5 मिनट में व्यूज आते हैं। तो मैं नहीं चाहिए व्यूज, मैं व्यूज के लिए यहाँ पर काम कर ही नहीं रही हूँ। नहीं, उनका ऐसा नहीं है, उनका ऐसा कहना है, अरे सुन, मैं ना अपने मरे पति की फोटो से जितना व्यूज कमा लेती हूँ ना, लाखों रुपए कमाती हूँ मैं अपने मरे पति की फोटो से। ऐसा हमने ऑडियो में सुना। ठीक है, तो मैं जाऊंगी नहीं, उस मैटर पे तो मुझे बात ही नहीं करना है। नहीं बोलेंगे, पर लेकिन मैं ये और एक सवाल आपसे भी पूछना चाहूंगी कि एक तो आपका ये रोटी वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, क्योंकि मैं आपको पहले जगत दीदी की देवरानी, मैं आपको नाम से नहीं कंचन दीदी की देवरानी से जानती थी। और जब आपके बारे में बात उड़ी, आपके लिए आपको धमकाने के लिए कॉल कराया गया, आप उल्टा मतलब समझ रही हैं आप मेरी भावना कि मुझे किस तरीके से कॉल करने के लिए बोला गया, तो मैंने आपका एक वीडियो देखा, मैंने तुमको पहली बार देखा, अच्छा ये है जगत दीदी की देवरानी। तो मैं ये चाहूंगी आज, और कुछ ऑडियंस से ये भी कहना चाहूंगी जो उनके चमचागिरी भी कर रहे हो, मैं उन लोगों को भी बात कहूंगी, तो अगर तिवारी खानदान की छोटी बहू कहकर अगर बुलाएंगे ना, तो वो ज्यादा इन्हें खुशी मिलेगी। आपने किया था आप। और ये बताइए कि जब एक औरत मतलब इस कंडीशन में रहती है कि सामने से फोन आ रहा है, मैं महिला हेल्पलाइन से बोल रही हूँ और मेरे पास में कंप्लेन आई है आपके खिलाफ, ठीक है, जहां पर मैं जान रही हूँ कि मेरे पति एकदम शांत नेचर के हैं, बहुत ही मतलब वो बहुत ही एक्टिव नहीं है हर चीज में, उनसे ज्यादा एक्टिव मैं हूँ, बोलने में बताने में हर चीज में मैं एक्टिव हूँ। और उनके पास में फोन आता है, पहली बात कि वो उस फोन से डर जाते हैं कि यार महिला हेल्पलाइन से फोन आया है, ठीक है, तो वो सुन करके मेरे अंदर क्या हुआ होगा, ये चीज आप नहीं समझ सकते, बिल्कुल नहीं समझ सकते। नहीं, मैं समझ रही हूँ, अब आपके भाव को लेकर समझ रही हूँ। चीज को क्लियर करने के लिए, जिस जगह पर मैं गलत नहीं हूँ, जिस जगह पर मैं सही थी, उस जगह भी अगर आप लोग ने, महिला आयोग वालों ने हम लोगों पर दबाव डाला कि आप गलत हैं, कंचन तिवारी, अनुज तिवारी, आप गलत नहीं डाला, दबाव नहीं डाला आपके पास, हमने आपको यही सोल्यूशन आपके साथ में हमने उनको ये बोला था कि भाई दोनों का जो भी है, जो भी उनका देवर उनको देवरानी उनको पिन कर रही है या देवरानी उनको उल्टा सीधा बोल रही है, उनको बोलो कि जो गलत वीडियोस चली हैं उनको आप प्राइवेट कर लो, जो ये बोल रही है ये भी प्राइवेट कर लेंगी, दोनों का आपस परिवार एक ही है, तो दोनों की दोनों इन चीजों को खत्म करो। एक्चुअल है ना, एक्चुअल क्या हुआ था कंचन जी कि मोनिका जी की भी गलती नहीं है इसमें, हम लोग सब भ्रमित थे इस चीज के लिए, क्योंकि जगत दीदी ने अपनी जो भूमिका थी ना लोगों की नजर में एक अबला नारी की बना रखी थी, और एक अबला नारी को उनका भी मैं इसीलिए नहीं बोलूंगी क्योंकि वो भाई देखो, भगवान ना करे कि किसी के जीवन में इतना बड़ा दुख आए, ठीक है, किसी भी औरत के जीवन में इतना बड़ा दुख आए, वो अब मैं क्या ही बोलूं कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, कैसे किया, और उन ये सब करने के पीछे उनका क्या उद्देश्य था, वो तो वो जाने, भगवान जाने, भाई हम तो जान ही नहीं। मेरे को अभी हमारी मुस्कान जी कह रही थी जो आपको बोला गया था वो प्लीज आप पूछिए। मैं एक बात और पूछना चाहूंगी आपसे, क्या आपने सच में जगत दीदी के रूम में ताला लगा रखा था? आप उनको उनके पति के रूम में नहीं जाने देती थी? पहला सवाल मेरा तक लगा है, ताला आज तक लगा है उनके रूम में, और वो इसलिए नहीं लगा है कि मैं उनको जाने नहीं दे रही हूँ, नहीं, उन्होंने खुद ने लगाया, तो सामान रखा हुआ है तो उन्होंने खुद ने लॉक करके रखा है, मेरी सासू माँ ने खुद ने लॉक करके, ये बात उन्होंने कि भाई ये उनका है, जैसे मेरा पर्सनल कमरा, जैसे मेरे उस घर में मेरा पर्सनल, एक बहू का पर्सनल कमरा, तो वैसे उस बहू का भी पर्सनल कमरा है,
वो आए रहे, आती हैं, रहती हैं, रुकती हैं, और जब वो जाती हैं तो तुरंत वो रूम लॉक हो जाता है, और वो फिर जब आती हैं तब वो रूम खुलता है। भाई मैंने तो अपने सामने वो रूम कभी खुला हुआ देखा नहीं। अब आज कितने 5 साल हो रहे हैं। ये बात तो खुद उन्होंने अपने ब्लॉग में दिखाई थी। ये चीज उन्होंने अभी जब रिसेंटली कर गई थी, जब वो आती है तब लॉक खुलता है, और जब वो जाती है वो रूम में लॉक हो जाता है। भाई वो तो मेरा तो है ही नहीं कुछ। भाई वो घर मम्मी पापा का है, हमारा तो है ही नहीं ना। जो भी है वो उनका है। मैं एक अंतिम सवाल और पूछूंगी, बच्चे तो सबके बराबर होते हैं, बिल्कुल आपके लिए वो बच्ची भी बराबर है, आपके बच्चे उनके लिए बराबर है, फिर आप अपने बच्चों को उनसे मिलने क्यों नहीं देती थी? ऐसा तो हुआ ही नहीं, कभी नहीं हुआ। कभी नहीं हुआ कि मैंने बच्चों को मिलने नहीं दिया। उनका ब्लॉग आज भी डला है। जब वो फर्स्ट टाइम जबलपुर आई थी, बच्चों के लिए गिफ्ट लेके आई थी, उन्हें तुरंत कपड़े पहनाए थे मेरी बेटी को। कपड़े दिए तो आपने कपड़े नहीं पहनाए, ऐसा कुछ हमने सुना था। किसने बोला? आप उनका ब्लॉग उठा करके देखिए, उन्होंने खुद पहनाए थे मेरी बेटी को। उन्होंने खुद अपने हाथ से कपड़े पहनाए थे, और जो बेटे के लिए कपड़े लेकर के आए थे उन्होंने बोला था कि ये साइज में बड़े हैं। वो साइज में बड़े थे, काफी बड़े थे, और वो अभी भी बड़े हैं। आज मेरा बेटा 2 साल का हो रहा है, उसके बाद में भी वो वूलन वाला सेट था, वो आज भी बड़ा है, तो मैं पहना दूं। अरे वो शायद ये सोचकर आई होंगी कि चलो 5-6 साल तक आगे तक कपड़े चलें। उनकी सोच थोड़ी एडवांस है ना कि चलो कंचन देखो, उनका प्यार अपनी जगह है, मेरा बच्चों से प्यार अपनी जगह है, उस बच्ची से लगाव अपनी जगह है, उनका मेरे बच्चों से प्यार लगाव अपनी जगह है। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी मिलने के लिए मना किया हो या मैंने बच्चों को दूर रखा हो, ऐसा कभी भी नहीं हुआ। और मोनिका दीदी, मैं एक बात और बोलूंगी कि अब जो भी बात आप तक है आप रख दीजिए, क्योंकि क्या होता है ना कि बार बार हर वो 2-3 महीने में बातें उठती हैं और हमें ट्रोल किया जाता है। जगह दीदी ने अपनी कंचन जो देवरानी के प्रेशर में, देवर और देवरानी के प्रेशर में अपना घर छोड़ा। आपको लगता है ऐसा कि क्या उन्होंने इनके कहने पे घर छोड़ा होगा? जगह दीदी लोगों के घर छुड़वा देती है, वो घर छोड़ सकती है किसी के कहने पे? जब भी कंचन तिवारी कुछ बोलने के लिए अपने वीडियो के माध्यम से या अपनी किसी शॉर्ट वीडियो से या अपने लाइव के माध्यम से वो कुछ भी बोलना चाहती है, तो जगह दीदी अटैक क्यों कर देती है? क्योंकि मेरे को भी यही बोला गया था, मैंने भी यही सुना था, पर लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता। जब मैंने डीलिंग करी, मैंने इतनी बातें सुनी, मैं तो जगह दीदी से सवाल अपने जवाब मांग रही हूँ कि भाई जगह दीदी, तुम बाहर निकलकर मुझे इस बात का जवाब दे दो कि मुझे एक तो पैसे वाली बात मैं क्लियर करवाना चाहती हूँ जगह दीदी से, और जगह दीदी अगर आप नहीं करेंगी तो मैं कंप्लेंट आपके ऊपर करके आपसे जवाब मंगवाऊंगी। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लाइव जरा हटके। तो फ्रेंड्स, मोनिका ग्रोवर ऑफिशियल लाइव में नेहा तिवारी की देवरानी कंचन तिवारी लाइव आई और मोनिका ग्रोवर के सवालों के जवाब दिए, कुछ बातों को क्लियर किया। कंचन तिवारी ने कहा, मैंने कभी भी अपनी जेठानी के बारे में कुछ भी गलत नहीं बोला है। जो भी 2-3 महीने पहले कंट्रोवर्सी हुई थी, उसमें भी अगर मैं चाहती तो बहुत कुछ बोल सकती थी, लेकिन मैंने कुछ भी नहीं बोला। मोनिका ग्रोवर ने कंचन तिवारी से बोला कि कुछ दिन पहले आपके साथ जगत दीदी ने वीडियो डाला था, क्या वो आपकी मर्जी से वीडियो बनाया गया था? तो कंचन तिवारी ने कहा कि मैंने साफ साफ मना किया था ब्लॉग बनाने के लिए, लेकिन फिर भी ब्लॉग बनाया गया, तो इसमें मैं कुछ नहीं कर सकती। लेकिन मैं नहीं चाहती थी कि ब्लॉग बनाया जाए मेरे साथ में या लोगों को दिखाया जाए। कंचन तिवारी ने कहा कि लोग बोलते हैं कि नेहा तिवारी के कमरे में ताला डाल के रखा जाता है, उन्हें घर में आने से रोका जाता है, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका कमरा मेरे सास ससुर ने लॉक करके रखा है, जब वो मेरी जेठानी जाती हैं तभी खुलता है, और जितने दिन उनको रहना होता है रहती हैं, उसके बाद चली आती हैं तभी तुरंत लॉक हो जाता है वो कमरा। जिस तरह से मैं घर की बहू, मेरा एक पर्सनल कमरा है बहू होने का, उसी तरह से वो भी घर की बड़ी बहू हैं और उनका भी एक कमरा है घर में। मैंने कभी अपने सामने वो कमरा खुला नहीं देखा है, जब वो आती हैं तभी खुलता है। कंचन तिवारी ने नेहा जी के बारे में बोलने से मना कर दिया। उन्होंने बोला कि मैं उनके बारे में कभी भी कुछ भी गलत नहीं बोला है। उनकी अपनी परेशानियां हैं, मजबूरियां हैं, हर किसी की लाइफ में अपनी परेशानियां होती हैं। जो दुख उनके जीवन में आया है, भगवान न करे कभी किसी औरत के जीवन में आए। तो फ्रेंड्स, आप क्या कहना चाहेंगे कंचन तिवारी और नेहा तिवारी के रिश्ते के बारे में? आप कमेंट करके जरूर बताइएगा गाइस।